नहीं, मुझे भी नहीं पता। ठीक है सर, पिछले क्वेश्चंस में इंटरसेक्शन क्यों नहीं किया? किस वाले क्वेश्चन में इंटरसेक्शन नहीं करा मैंने? किसका इंटरसेक्शन नहीं करा? हाँ वो पिछले वाले में एक्स के एलिमेंट लेने थे, ए के भी और बी के भी। अगर कुछ कॉमन एलिमेंट होते तो करते हैं इंटरसेक्शन। एक बंदे के पास सिर्फ 0 और एक के पास 7 से 35 है, क्या इंटरसेक्शन कराओगे तुम? इंटरसेक्शन नहीं करना, दोनों के एलिमेंट लेने हैं। कॉमन लगाने का मतलब एंड होता है, दिस एंड दिस एंड दिस, ये मिलकर के हमारा एक्स बन रहा है, ऐसे होता है ना। हाँ तो हम ये समझते चला, मैं इसलिए क्या थोड़ा फटाफट आपको बताता जा रहा हूँ कि ना, जैसे क्वेश्चन के अंदर जैसे सपोज करो ये दे दिया एफ एक्स इज में दे रखा है कितना, एक्स क्यूब, माइनस में दे रखा है 2x²। अरे ये बहुत ही बड़ी चीज है ये, पता है हमारे को इतना फटाफट खत्म करानी पड़ती है ऑन टू इनटू की पूछो मत, जबकि एक्चुअल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही यहीं पे क्रिएट होते हैं किसी भी शीट के, सबसे अच्छे सबसे खतरनाक क्वेश्चन। अब फिर भी क्या करें ना, थोड़ी बेरुखी इस जगह दिखानी ही पड़ती है कि नहीं आप छोड़ के चलो अभी तो। अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, वैसे देखा जाए तो आप में से कई बच्चों को क्लिक कर गया होगा कि सर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका रेंज तो आर होने वाला है ना। अगर इसका डिवाइड एक्स कहीं भी 0 निकल गया, अगर इसका डिवाइड एक्स कहीं भी 0 निकल गया तो इसका ग्राफ या तो यू टर्न करेगा या फिर नीचे टर्न करेगा, करेगा या नहीं करेगा? तो बस इसका सीधा डिवाइड एक्स पे चलो, इसका सीधा डिवाइड एक्स ले चलो। अगर किसी भी बच्चे ने इसका डिवाइड एक्स लिया तो डिवाइड एक्स निकल जाएगा 3x² माइनस का 4x प्लस का 5 निकल गया। सही बात है ना। अच्छा अब जरा सोचने की जरूरत है कि इसका डिवाइड एक्स अगर ये निकल गया, वैसे भी देखा जाए तो अब इसका डिवाइड एक्स अगर ये निकल गया तो भाई का डी कितना है पता ना? भाई का डी 16 माइनस 60। ओ भाई डी नेगेटिव आ गया, डी नेगेटिव आते ही पॉजिटिव हो गया। बोलो अगर भाई इसका डी पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब फंक्शन 1 to 1 हो गया। ओ 1 बोल रहा हूं, इंक्रीजिंग हो गया, सॉरी फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, हाँ या ना। और फंक्शन अगर इंक्रीजिंग हो गया तो इसका ग्राफ लगातार बढ़ता चला जाएगा, लगातार बढ़ता चला जाएगा, और लगातार बढ़ता चला जाएगा तो एक टाइम पे एक ही जना काट पाएगा, इसका मतलब फंक्शन 1 to 1 भी हो गया और ऑन टू तो वैसे था ही था। ठीक है, फंक्शन की एक्सरसाइज शीट के सॉल्यूशन कहां पे मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा, अपन करवाते जाएंगे जितने अपने से होते जाएंगे। ठीक है, अब अपन इस पे भी काम करेंगे, आप चिंता मत करो, इसके शीट के क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा आपको। हाँ भाई आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट टाइटल की ओर जा रहा हूं मैं। ठीक है चलिए, यार तेरा माइक गड़बड़ है। 10² क्या? 10² का ग्राफ? अच्छा ओके ठीक है ठीक है ठीक है, 10x के ग्राफ जैसा हो सकता है। ठीक है हाँ भाई, अब मैं चल रहा हूं कंपोजिट फंक्शन पे। ठीक है, और मैं बिल्कुल भी वैसे नहीं कराऊंगा जैसे नॉर्मली कराया जाता है, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं करा रहा, कैमरा मेथड वगैरह ये सब बकवास नहीं करता मैं। ठीक है ना, मैं पहले सबसे पहले काम की बात करता हूं, एफ और gx अगर मान लीजिए 2 फंक्शंस हैं, और 2 फंक्शंस है ना, बिल्कुल एकदम आम आदमी की तरह से उठा लेंगे तो वैसे भी तो उठ सकता है चीजें, कुछ जरूरत थोड़ी ना एकदम एकदम डीपली जैसे कहता है बुकिश लैंग्वेज से ही सारी चीजें समझी आती हैं। अगर एफ और gx अपने आप में 2 फंक्शंस हैं लेट्स से, है ना, तो अपने आप में अगर किसी ने मुझे f प्लस जी लिख दिया, f प्लस gx है ना, f प्लस जी लिख दिया तो इसका मतलब सामने वाला fx प्लस gx चाहता है। अगर माइनस लिख दिया तो माइनस लिख दिया, तो इसका मतलब यहां तो हमने फंक्शन को कंपोजिट किया ही नहीं है ना, फंक्शन को जोड़ा या घटाया है, तो इसका मतलब ये तो कंपोजिट फंक्शन नहीं हो सकता ना। कंपोजिट फंक्शन कब होगा ना, जब एक फंक्शन में x रिप्लेस ही हो जाए, x रिप्लेस होकर के दूसरा वाला फंक्शन उसमें एंटर हो जाए। ठीक है ना, तो क्या क्या कंपोजिट हो सकता है? ऐसे कंपोजिट हो सकता है जैसे कोई f में gx डाल दे, ठीक है ना, या g में fx डाल दे, या फिर f में वापस fx डाल दे, या फिर g में gx डाल दे। ठीक है, तो हम अपने आप में इनको कंपोजिट फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, अगर भाई 3 फंक्शन होते, लेट्स से अगर भाई एफ जी 3 फंक्शन होते तो हम कह सकते थे फोगो एक्स ये कंपोजिट है, होगॉफ एक्स ये कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है ना, हो एक्स ये सब क्या है कंपोजिट फंक्शंस। तो हम 3 होने पे तो ऐसे भी ले सकते थे, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। अब इनके मीनिंग क्या होते हैं, इनके मीनिंग क्या होते हैं ये भी सबको पता ही है। अगर किसी ने फॉग एक्स लिखा है तो इसका मतलब एफ ऑफ जी एक्स है, सीधी बात। ठीक है ना, अगर किसी ने गॉफ एक्स लिखा है तो इसका मतलब जी ऑफ एफ एक्स है। अच्छा अब मैं थोड़ी सी बस बेसिक बातें बताता हूं, इसमें कोई कैमरा शैमरा कुछ नहीं है, एकदम सीधी बात है, देखो आपको सीधा समझना चाहिए। अगर किसी ने बाय द वे फॉग एक्स की बात करी है, ठीक है ना, अगर किसी ने बात करी है फॉग एक्स की, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है 2 फंक्शन है एफ और जी, तो एफ भी कहीं से कहीं में डिफाइंड होगा, जी भी कहीं से कहीं में डिफाइंड होगा। ठीक है ना, नॉर्मली हम जिस तरह से फंक्शंस लेते हैं वो बताता हूं आपको। ठीक है ना, हम अगर बाय द वे फॉग एक्स की बात करते हैं तो हम जानबूझ करके फंक्शन लेते हैं ए से बी में एफ, और जी जो लेते हैं ना वो लेते हैं बी से सी में। अच्छा इसमें भी एक और बात याद रखना, अगर फॉग एक्स की बात चलेगी तो फॉग एक्स की बात करते टाइम पे आप हमेशा जी को ऊपर रखें, जी को पहले रखें।
माने एफ को नीचे लिखेंगे ए से बी में और जी को लिखेंगे पहले बी से सी में। रिमेंबर इट, बहुत छोटी लेकिन काम की बात बता रहा हूं, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना आप कि जी पहले आएगा एफ बाद में जाएगा, तभी फॉग एक्स क्रिएट होगा। क्या आपने ये सब सुना है या नहीं सुना है? ये सब नहीं सुना? ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ चलेगा, कोई तकलीफ नहीं। देखो एक सेकंड, जैसे मान लीजिए मैं अगर बाय द वे ये सपोज करो मैंने लेट से इफ दिस इज अ फंक्शन कॉल्ड जी, ठीक है ना। आप पता है एक्स किसको टच करेगा पहले? जी को, तो इसलिए जी पहले आएगा, जी को, ठीक है ना। एक्स के नाम पर एक्स यहां से उठेगा और जी से बन करके जी एक्स बाहर आएगा। नहीं है, एक्स उठेगा जी में जाएगा, जी एक्स बाहर आ जाएगा। और वो जो जी एक्स बाहर आएगा ना, वो जी एक्स जाकर के किस में जा रहा होगा? अब वो एफ में जा रहा होगा। जब वो एफ में जा रहा होगा तो एफ में एक्स की जगह जा रहा होगा, एक्स की जगह पे जी एक्स जा रहा होगा, और जी एक्स जा रहा होगा तो जब बाहर आ रहा होगा तो एफ जी एक्स बाहर आ रहा होगा। एफ जी एक्स, एफ एक्स की जगह पर एफ जी एक्स बाहर आ रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा। इसका मतलब पहले एक्स जी के लगेगा, माने पहले जी का पोजीशन है फिर एफ का पोजीशन है, राइट है। अब दूसरी बात, फॉग एक्स के टाइम पे ऐसे देखना है, ऐसे है ना। जैसे मान लो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको उससे आइडिया पड़ेगा कि कैसे चीजों को देखना है, ठीक है। ये जो चीज है ना, ये जो अपन ऐसे ही मजाक मजाक में बोल दी, इससे क्या हमें कुछ हासिल भी हो सकता है क्या? देखें, जैसे मेरे पास में एक क्वेश्चन होना चाहिए, बात उठी है तो, ठीक है। और याद रखना, जैसे मैं आपके सामने कोई भी ऐसी बातें कर रहा हूं ना, आप हमेशा इस बात पे गौर करना कि मेरे पहली टेंडेंसी जो रहेगी ना, वो चीजों को मना करने की ज्यादा रहती है, क्योंकि नेगेटिव में आंसर देते टाइम पे हम ज्यादा सेफ रहते हैं। जैसे मान लो मेरे पास में क्वेश्चन है, क्या लिया जाए, है ना। किसी ने जैसे बोला, एक क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। किसी ने कहा है गॉफ, गॉफ इज 1-1, ठीक है, गॉफ इज 1-1, देन both f, g are 1-1। देखो थोड़ा सा ये लेक्चर का ये वाला साइड डार्क है ना। गॉफ इज 1-1, देन बोथ f and g are 1-1। और फिर क्वेश्चन वाला कहता है ये जो स्टेटमेंट लिखा गया ये अपने आप में सत्य है या असत्य है, चेक करके बताएं, राइट है। ओके, अब मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि गलत ही ठहर जाए। मैं पहली मौके पे कुछ ना कुछ ऐसा रख दूंगा जिससे गलत हो जाएगा और मैं बच के निकल जाऊंगा कि मेरे को तो गलत कहना में ज्यादा आसान है। अब मैं कैसे करूंगा, देखो अगर मामले में गॉफ है, ठीक है ना, अगर मामले में गॉफ है तो स्टार्टिंग होगी एफ से, एफ से स्टार्ट होगा। इसीलिए मैं ये बात बता रहा हूं और मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको इस तरह के क्वेश्चंस की, जो कि नॉर्मली नहीं कराई जाती है। एफ से स्टार्ट होगा, मतलब मैं कैसे दिखाऊंगा जरा समझना। एफ के नाम पे लेट से मैंने दो एलिमेंट ले लिए, ए और बी, ठीक है। अब इसने बोला है एफ अपने आप में एफ और जी को 1-1 होना चाहिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि एफ और जी में से किसी एक को मैनी टू 1 कर दूं, किसी एक को मैनी टू 1 कर दूं, और फिर भी मैं गॉफ को 1-1 प्रूव करवा के दिखा दूं। गॉफ को फिर भी मैं 1-1 प्रूव करवाऊंगा। मैं मतलब मेरी कोशिश उल्टी रहेगी कि ये कह रहा है कि दोनों एफ और जी का 1-1 होना जरूरी है, गॉफ अगर 1-1 है तो मैं आपको गॉफ भी 1-1 दिखाऊंगा और फिर भी ये गलत, इनमें से किसी एक स्टेटमेंट को गलत प्रूव कर रहूंगा, राइट है। तो मैं अपनी तरफ से जैसे सपोज करो मैंने यहां पे ले लिया 3-2-1 ऐसे ले लेता हूं, ठीक है, ले लिया। ये मेरे लिए क्योंकि एफ से स्टार्ट है तो यहां पर इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी देने वाले आदमी का नाम एफ है। मैं कह रहा हूं ए कनेक्टेड है 2 से, ठीक है, बी कनेक्टेड है 1 से, परफेक्ट। अब मैं अपनी तरफ से एक और फंक्शन ले रहा हूं, अब मैं एक और फंक्शन ले रहा हूं जिसका नाम रख देता हूं जी, ठीक है। ये अपने आप में यहां से हमें जी इससे कनेक्टेड है, और जी के नाम पे मैं ले लेता हूं सिर्फ 2 नंबर 4 और 5, है ना। अब मैं आपके सामने जी को मैनी टू 1 दिखा रहा हूं। देखो जी क्या मैनी टू 1 दिख गया आपको? देखो जरा जी मैनी टू 1 दिख गया क्या? इन दोनों का आंसर 4 बजा रहा है, इसको 5 से कनेक्ट कर देता हूं, इसको मैं किससे कनेक्ट कर देता हूं? 5 से, ठीक है। आपने सोच सकता है किसी ने कभी ये बात सुनी भी नहीं हो जो मैं आपको बता रहा हूं, एकदम मस्त बात बता रहा हूं, इतना शानदार तरीके से आपके दिमाग में उतरेगा ना, अगर उतरेगा तो, ठीक है। क्योंकि ये बिल्कुल मैंने पहले बोल दिया डार्क साइड पे ले आया मैं गॉफ की और है ना फॉग की। पहली बात गॉफ की बात चलेगी, एफ पहले होगा जी बाद में होगा, मैंने आपके दिमाग में ये सेट करना है, क्योंकि एक्स पहले कनेक्ट होगा एफ से और फिर एफ कनेक्ट होगा जी से, तो पहले एफ कनेक्ट होगा, पहले एफ बनेगा, एफ जी से कनेक्ट होगा। अब सुनना, अब अगर किसी ने मेरे से पूछा गॉफ कौन है सर, ठीक है ना, तो गॉफ हमेशा इससे इसमें जा रहा है, यहां नीचे लिखा जाता है गॉफ, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। गॉफ की लाइन क्या है? गॉफ की लाइन में इनपुट हुआ है ए और आउटपुट हुआ है 4। देखो ए कनेक्ट हुआ 2 से और 2 कनेक्ट हुआ 4 से, इसलिए गॉफ ऑफ ए इज इक्वल टू 4 कहलाएगा। ये अगर आपने कभी नहीं सुना तो सुन लेना। गॉफ में बी गया,
गॉफ में क्या गया बेटा, इनपुट यहां है, इनपुट यहां से हुआ है एक्स के नाम पे इनपुट, तो गॉफ में अगर बी गया तो आउटपुट कितना आया, 5 आया। पक्की बात है, ध्यान से देख लो भाई। अच्छा अब देखो कितने कितने एलिमेंट चले थे, 2 एलिमेंट चले थे, कितने आउटपुट आए, 2 आउटपुट आए, हाँ या ना, 2 एलिमेंट चले 2 आउटपुट आए, और ए का एक सिंगल कनेक्शन है, ये इसको काउंट नहीं करवाएगा, गॉफ इसे काउंट नहीं कराएगा 3 को, गॉफ कहेगा मैं 2 से कनेक्ट हुआ, 2 4 से कनेक्ट हुआ है, बी 1 से कनेक्ट हुआ, बी 1 जो है 5 से कनेक्ट हुआ है, इसलिए मेरा कनेक्शन 1 to 1 है, इसका मतलब गॉफ 1 to 1 हो गया। ये पहले इसको पकड़ो आप, 1 to 1। मैं आपके सामने गंदी हरकतें दिखा रहा हूं, मेरे को पता है आप में से कई लोगों का दिमाग इस लेवल पे जाना चाहिए कि गॉफ 1 to 1 हो गया। मैंने गॉफ को 1 to 1 प्रूव कर दिया, देख लो, पहली चीज तो मैंने आधा हिस्सा प्रूव कर दिया, लेकिन साथ में मैं आपको यह भी बता देता हूं, इस एफ को देखने के बाद में, एफ में ध्यान से समझना, एफ में एक आदमी का एक आदमी से कनेक्शन था, इसका मतलब एफ 1 to 1 था, एग्री। लेकिन अगर आप जी को देख पा रहे हो तो जी में इन 2 का कनेक्शन दिख रहा है, इन दो का कनेक्शन एक आदमी से था, इसका मतलब जी कैसा था, जी मैनी टू 1 था। इसका मतलब ये फर्जी बातें कर रहा है, कोई जरूरी नहीं है गॉफ के 1 1 होने के लिए एफ और जी दोनों 1 1 हो। पहली चीज समझ में आई जो मैंने आपके सामने बोला, क्या बोला मैंने बोला सो इट कैन बी सीन, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि हम वर्ड से खेल सकते हैं। इट कैन बी सीन इफ गॉफ इज 1 to 1 then F and G need not to be 1 to 1। अब इसका उल्टा सच है, F और G अगर 1 1 है तो गॉफ 1 1 आएगा ही आएगा, लेकिन अगर गॉफ 1 1 है तो F और G 1 1 हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, क्या आप में से कोई बात समझ पाए, ये बात है ना। और एक्चुअल में क्या है ना, ये जो मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं ना, ये सबसे ऐसा तरीका जिस पे हर जना एग्री हो जाएगा कि हाँ अच्छा। लेकिन अब आप में से कई बच्चों को पहली बात, अभी तो एग्री होने से पहले ये संभालना पड़ेगा खुद को कि अच्छा ये गॉफ है, ये गॉफ है, ये गॉफ है, पहले ये संभालना पड़ेगा, ये गॉफ हुआ है, ये गॉफ क्रिएट हुआ है, ये पहली चीज समझ में आ गई आपको। ठीक है, हाँ, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स उल्टा है ना। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, लेट्स सी। ठीक है, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और लिखता हूं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, जैसे ठीक है मैंने लिखा, एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, इफ एफ इज इनटू, ठीक है, एंड जी इज ऑन टू फंक्शन, कैसा फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, देन क्वेश्चन है गॉफ मस्ट बी, then golf must be onto function, ready, then golf must be onto function। वही क्वेश्चन है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। हाँ भाई अब बताओ। ठीक है, f इंटू फंक्शन है। ठीक है, मैं आपके सामने एक फंक्शन f बना रहा हूं, ठीक है, जो कि मैं इंटू दिखाऊंगा। अब पहले से बता दो, इंटू फंक्शन कब होता है, जब नहीं, जैसे मैं ऐसा नहीं, ऐसे समझो, जैसे यहां पे लिखा मैंने ABC, यहां लिख लेता हूं 1 2 3। ठीक है, इनटू तभी होगा जब इनमें से कोई एक आदमी को तीर ना लगे, एग्री। तो मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, इसको इससे कनेक्ट कर देता हूं, इसको इससे कनेक्ट कर देता हूं, ये वाली पार्टी खाली रहेगी। बोलो F दिख गया आपको। क्या मैं आपके सामने बोल सकता हूं F इज इनटू, बोल सकता हूं ना। तो मैंने इसकी आधी बात सच कर दी। अब मैं चलता हूं G को ऑन टू दिखा रहा हूं। ठीक है, G को मैं ऑन टू दिखा रहा हूं भाई, है ना। अब आपको मेरे को बताना है G को ऑन टू दिखा रहा हूं, चलो भाई G को ऑन टू कैसे दिखाया जाए, G को ऑन टू कैसे दिखाएं, बताओ आपके सामने। G को अगर मेरे को ऑन टू दिखाना है तो कैसे दिखाऊं, G के नाम पे ले लेते हैं पलो ये वाला फंक्शन, जैसे यहां लिख लेते हैं 4 5 6। ठीक है, ये इससे कनेक्ट कर देता हूं, ये इससे कनेक्ट कर देता हूं, ये इससे कनेक्ट कर देता हूं, परफेक्ट। ले लू, क्या G को मैंने ऑन टू दिखा दिया, G इज ऑन टू, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, है ना। अच्छा अब जरा गॉफ की बात करना, गॉफ की बात करना, गॉफ की। ठीक है, ध्यान से सुनना, गॉफ की बात चलेगी, अब सिर्फ गॉफ की बात चलेगी। गॉफ क्या देख पा रहा है कि A 2 से कनेक्ट हुआ और 2 5 से कनेक्ट हुआ, हाँ या ना।
बी 3 से कनेक्ट हुआ और 3 6 से कनेक्ट हुआ, हाँ या ना? इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि गॉफ ऑफ ए, इनपुट के नाम पे सिर्फ ए और बी चला, गॉफ ऑफ ए इज इक्वल टू 5, हाँ या ना? गॉफ ऑफ बी इज इक्वल टू कितना? 6, हाँ या ना? अच्छा, मैं आपसे बोलता हूं कि गॉफ 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 को सुनना, गॉफ गॉफ, ये जैसे मैं सपोज करो इसको ए बोलता हूं, इसको बी कहता हूं, तो एफ जो था वो ए से बी में चल रहा था, बी जो था, सॉरी जी जो था वो बी से सी में चल रहा था, एग्जैक्टली यही चल रहा था कि नहीं चल रहा था? ये ए से बी में और वो बी से सी में चल रहा था, तो गॉफ ए से सी में जा रहा है, याद है ना? देखो गॉफ ए से सी में जा रहा है, गॉफ कहां से कहां में जा रहा है? ए से सी में, हाँ यार? तो इसका मतलब सी इसके लिए कोडोमेन है, तीर के बाद मिलने वाला, हाँ यार? कोडोमेन में कितने पार्टी थी, कोडोमेन में कितने एलिमेंट है बताना जरा? 4 5 6, क्या सबको तीर लगा? क्या सबको तीर लगा, या गॉफ के टाइम पे तो दो को ही तीर लगा सर? गॉफ के टाइम पे तो दो को ही तीर लगा, 4 खाली रह गया, 4 को तीर मारने वाला जी था, गॉफ नहीं था भाई, गॉफ नहीं था। गॉफ तो सीधा 5 और 6 के तीर लगा पाया, अब 4 उसकी नजरों में खाली है, जी की नजरों में हो सकता है भरा पड़ा हो, तो इसका मतलब गॉफ इज इनटू। अब आपको पकड़ में आ गया, गॉफ इज इनटू फंक्शन, है ना? इस लेवल की थॉट जो है वो आपकी डेवलप हो जाए तो फिर आप समझ जाओ कि गया ये, ठीक है? गॉफ इज इनटू फंक्शन माने फॉल्स। तो याद रखना, मेरे पूरी कोशिश इस पूरी कहानी में हमेशा क्या बनी रहती है? फॉल्स प्रूव करने की टेंडेंसी रखनी चाहिए हमेशा। अभी आपको समझ में आया या नहीं आया? है ना? ये ऐसे क्वेश्चन है ना जिनको पता है बच्चा सीधा छोड़ देता है, सीधा छोड़ देता है, उसको पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, ठीक है? हाँ, तो कोशिश करते हैं बंदे को ना। अच्छा, और एक और बात बताऊं, आप कभी है ना, जैसे आप कभी नेट पे सर्च करोगे ना, तो हर दूसरा आदमी पता नहीं क्या बोल रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है ये, ठीक है? कुछ भी बोल सकता है ना? तो अभी फिलहाल इस तरह के क्वेश्चंस को मैं लॉक कर रहा हूं, ठीक है? मैं वापस आ रहा हूं नॉर्मल फंक्शंस पे, सॉरी, ठीक है? ओके, कंपोजिट फंक्शंस, अच्छा आगे तो बताओ। अच्छा, लास्ट स्लाइड में गलत हो गई, मेरे को सुना है लास्ट लाइन में गलत हो गया कुछ। एक मिनट रुक जा जरा, मैं कहीं और हूँ, मेरा तो आपके साथ में अलग समस्या चलती है, मेरी अलग समस्या चल रही होती है, मेरा तो टाइटल ही खो जाते हैं। ठीक है, आ जाओ, रेडी। हाँ, अब बात करते हैं, क्या क्या इस वाले में क्या समस्या आ गई? ये वाले में ये, हाँ क्या लिखा है? हाँ छोड़ो, अरे रुक जा अभी चल, है ना? हाँ भाई, पक्की बात, तेरी बात पे बात रखी जाएगी, चिंता मत कर, ठीक है? अभी आगे चलो, है ना? मैं शायद एक पेज अपना जंप कर गया, आई थिंक। यहां था, है ना? हाँ, क्वेश्चन में दे रखा है, पहले सबसे पहले पता है कई बार क्या होता है ना, इस तरह के क्वेश्चंस उठा करके आप बच्चों का दिल दुखा देते हो, ठीक है? क्योंकि उन्हें आदत होती है शुरुआत में थोड़ा सॉफ्ट समझने की। जीएक्स ये रहा, एफ ये रहा, जीएक्स ये रहा, क्वेश्चन वाला मांग रहा है आपसे, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ एफ जी एक्स क्या होगा? पहले एफ ऑफ जी एक्स बताओ क्या होगा, मतलब एफ में क्या डालने वाले हो आप बताओ? एफ में साइन एक्स डालने वाले हो ना आप, जी एक्स
की जगह, है ना, तो साइन एक्स डालोगे तो एक्स की जगह डालोगे ना, तो अगर आप इस एक्स की जगह साइन एक्स डालोगे तो सारे एक्स की जगह साइन एक्स ही जाएगा, तो आंसर विल बी साइन क्यूब एक्स माइनस में कितना, साइन एक्स। डन। सेकंड क्वेश्चन, अगर मैं आपसे बोलूं गॉफ एक्स बताओ, जी एफ एक्स, गॉफ एक्स बताओ, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, जी के अंदर एफ एक्स माने एक्स क्यूब माइनस एक्स डालोगे ना, इसका मतलब आप जी एक्स के नाम पे अगर साइन एक्स दिया है तो इस एक्स की जगह पर ये पूरा फिट करोगे, तो इसका मतलब आपके पास में आंसर हो जाएगा साइन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, ऐसे ही होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब आपको थोड़ा बहुत ये आता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से आपको मेरे को समझाना है, ठीक है, बचा के खेलना। अगर आप एफ ओ जी बता सकते हो तो एफ एक्स के नाम पे मैं आपको ले रहा हूं ए माइनस एक्स की पावर एन की पावर 1/n, ठीक है। आपको मेरे को बताना है फॉफ एक्स। ठीक है, पहले से बता दूंगा आपको कि ये संडे को रखूंगा या कभी भी रखूंगा ऐसे दिन जिस दिन थोड़ी कम क्लासेस हो, तो जैसे मेरी क्लास होगी तो मैं पहले से स्लॉट बुक कर लूंगा, आप चिंता मत करना, है ना। मैंने भाई आयुष एक सेकेंड, इससे पहले कि तुम ये वाली बात को, उस वीडियो को जरा ध्यान से देखना, मैंने वो क्वेश्चन तुमको दिया है, मैंने लिखवाया नहीं, मैंने कहा ये ऐसा होता है, आप जरा चेक करके बताएं, आप में से किसी ने बताया नहीं, तो अगले दिन फिर मैंने बताया कि क्या कहानी थी, है ना। हाँ भाई, चलो आगे बढ़े। हाँ, आंसर आ गया आपका। अच्छा, देखो जरा सुनना, एफ में आपने एफ एक्स डलवाया, तो ऑब्वियस ही बात है जहां पर भी एक्स है उसकी जगह एफ एक्स चला गया, तो ये एफ एक्स की पावर एन कहलाएगा, और पावर में 1/n भी होगा, तो ए की जगह ए हो जाएगा, और ये पावर में एन एन रहेगा, और ये एन रहेगा, ठीक है। देखो ये रहा ए, ऐसा एकदम बेहोश होने का नाटक नहीं करना, ए की जगह ए, माइनस की जगह माइनस, पावर एन की जगह एन, 1/n, और ये जो एफ एक्स है इसकी जगह पूरा एफ एक्स खोल दूंगा, जैसे मैं खोलूंगा ये बनेगा ए माइनस एक्स की पावर एन की पावर 1/n, और जैसे ये खुलेगा ये वाला एन इस एन को काट देगा, जैसे ये काटेगा, अब बॉड मास रूल से खोलूंगा ए माइनस ए प्लस में एक्स की पावर एन की पावर 1/n, और ये ए से कट जाएगा, फिलहाल मेरे पास रह जाएगा एक्स की पावर एन की पावर 1/n, और ये एन से एन फिर कट जाएगा, आंसर विल बी एक्स। इसीलिए लोग, बच्चा लोग, सभी लोग एक्स बोले, और एकदम परफेक्ट आंसर था, ठीक है ना। तो हो गया काम खत्म है। अब चलते हैं अपन लोग आगे, ये तो हो गया बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में है कि आप मुझे बताने वाले हो कि अगर बाय द वे सपोज करो एफ एक्स के नाम पर अगर मैं आपको 3 माइनस एक्स की पावर 7 की पावर 1/7 दे दूं, देन आप मुझे फॉफ एक्स बता सकते हो, क्या होगा बताओ। बन गया, ऑब्वियस ही बात है, आंसर क्या होगा, एक्स होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में ए की जगह 3 कर दिया, एन की जगह 7 कर दिया, तो क्या आंसर थोड़ी ना बदल जाएगा, सारी कहानी तो वही है, आंसर एक्स होगा, हाँ या ना। चलो अब अगला क्वेश्चन है, ये बताओ अगर एफ एक्स ये दे रखा हो, देन आपको मेरे को बताना है फॉफ एक्स, बता दोगे, बताओ जल्दी से। चलो आगे आगे चलो, जल्दी 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 जल्दी। हाँ भाई, टाइम लिमिट 30 सेकेंड। हाँ भाई, एफ में एफ एक्स डालने का मतलब यही हो गया कि आपने जहां जहां एक्स था वहां वहां पे एफ एक्स रख दिया, तो यहाँ हो गया एफ एक्स, यहाँ हो गया अंडर में 1 प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर, सही बात है ना। फिर आपने इसको खोल दिया, अंडर में 1 प्लस इस एफ एक्स की जगह इसका स्क्वायर करा तो एक्स स्क्वायर हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, एलसीएम से एलसीएम कट गया, यहाँ हो गया एक्स अपॉन में अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर। क्या आपका भी यही आंसर आया, ठीक है। अगले 30 सेकंड में अगले क्वेश्चन का प्रबंध है, अगले 30 क्वेश्चन, अगले 30 उसमें चलो। सेकंड क्वेश्चन, अगर मैंने इसी क्वेश्चन में आपसे f ऑफ x मांग लिया होता तो क्या होता, आंसर बताओ। ऑब्वियस ही बात है, एफ में एफ एक्स जाता, पहले तो आप यही करते। अब आपको पता होता कि ये जो ग्रीन कलर का एफ एक्स है, ये आप किसकी जगह डाल रहे हो, इस एक्स की जगह। तो जैसे आप एक्स की जगह पर ये रखोगे ग्रीन वाला, तो सारे एक्स इस ग्रीन वाले से बदल जाएंगे, और आपको यहाँ एफ एक्स अपॉन में अंडर में 1 प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर दिखेगा, और फिर आपके पास एफ एक्स की वैल्यू पड़ी है, वो आप खोल दोगे,
एफ एफ एक्स की वैल्यू ये रही, तो आपने यहाँ पे भर दिया एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 + 2x स्क्वायर, इसकी जगह भरा, नीचे अंडर रूट में गए 1 प्लस इसकी जगह भी यही भर दिया, तो भरोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 + 2x स्क्वायर बनेगा, एलसीएम से तो कट जाएगा। लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुका होगा एलसीएम, और यहाँ पे दिखेगा 1 + 3x स्क्वायर। तो जिस दिन आपने ऐसा करा तो आपको ये पता चलेगा कि ये क्वेश्चन जो है अब आपके साथ में एक बड़ी गजब की चीज खेलता है, और ऐसे कई और फंक्शंस भी आपको आने वाले टाइम में मिलेंगे। क्या मिलेंगे वो समझाता हूं। मिलेंगे ये कि अगर जब आप ऐसा देख रहे हो ना, तो आपको ये चीज समझ में आने लग जाएगी कि एफ एक्स के टाइम पे एक्स अपॉन 1 + x स्क्वायर था, जब आपने 2f कर दिए तो 2x स्क्वायर हो गया। तो अक्सर कई बार क्वेश्चन वाला आपसे तीसरा क्वेश्चन ये पूछने के बजाय यही पूछेगा कि एफ ओ एफ डेट डैश ओ एफ एक्स ऐसा लिख कर और यहां लिख देगा n टाइम्स। ठीक है, तो जब आपके n टाइम्स लिखे ना, तब आप समझ जाना कि क्वेश्चन वाला आपसे चाहता है कि आप पैटर्न पकड़ो। तो आपको 2 बार f खुद निकालना है, 3 बार f भी खुद ही निकालना है। 3 बार निकालते हैं वो क्लिक हो जाएगा कि अच्छा जब 3 होता है 3f होते हैं तो 3x स्क्वायर, जिस दिन n हो जाएंगे तो आंसर विल बी x अपॉन अंडर रूट में 1 + nx स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। किसी टाइम पे इसको gx बना करके इंटीग्रेशन करवा लिया था IIT एडवांस में। ठीक है ना। बस अब एक दिन का है, मतलब वैसे भी देखा जाए क्लास टाइटल बचा हुआ है, वैसे कुछ खास नहीं। अब तो चैप्टर वाइज, तो अगर देखा जाए चैप्टर वाइज काफी समेटने में आ गया, लेकिन इसके जब तक हम शीट क्वेश्चन नहीं करेंगे ये बेकार है। ठीक है, एक ही हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स इजिकल टू में गिवन है, सॉरी एफ एक्स नहीं है, एफ जी एक्स है, एफ जी एक्स इजिकल में गिवन है 3x + 4 और gx के नाम पे दे रखा है 5x + 4। ठीक है, क्वेश्चन वाला कहता है एफ एक्स बताओ क्या होगा, एफ एक्स बताइए क्या होगा। क्वेश्चन वाला कहता है एफ एक्स क्या होगा इसका। हाँ भाई, ट्राई कीजिए। हाँ भी बन गया। अब ये तो क्या बोला जाए तुम्हारा, मेरे को पता नहीं नाम का, मेरे जो समझ में आ रहा है वही देख रहा हूँ। हाँ भाई, बन गया क्या आपका आंसर। ठीक है, तो क्या क्या पूछ सकते हैं, मैं आपको वो सारे सीन समझा रहा हूँ जल्दी ले, है ना। हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि जैसे सपोज करो किसी ने हमसे क्वेश्चन में बोल दिया, ठीक है, किसी ने हमसे क्वेश्चन में बोल दिया, मैं जाने से पहले सोच रहा हूं कि बता के जाऊं कि नहीं बता के जाऊं, क्योंकि मेरे को तो क्या क्या पूछ सकते हैं, मैं आपको वो सारे सीन समझा रहा हूं जल्दी ले, है ना। हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि जैसे सपोज करो किसी ने हमसे क्वेश्चन में बोल दिया, ठीक है, किसी ने हमसे क्वेश्चन में बोल दिया,
मैं जाने से पहले सोच रहा हूं कि बता के जाऊं कि नहीं बता के जाऊं, क्योंकि मेरे को उसमें टाइम लग जाएगा, चलो ठीक है, फिर भी ट्राई करता हूं। ठीक है, हाँ भाई, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन उठा था, उस क्वेश्चन की जवाब दे रहा हूं। एफ एक्स इज इक्वल दे रखा है ई की पावर एक्स, है ना, सेमी कॉलम यहां दे रखा है आर प्लस 2r, ठीक है, और जीएक्स के नाम पे आपको दे रखा है दोस्तों साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और फंक्शन दे रखा है -1 से 1 टू -π/2 टू π/2, ठीक है, और क्वेश्चन वाला कह रहा है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ, ठीक है, फॉग, एफओजी की डोमेन और रेंज मांग रहा है। हाँ भाई, अगर भाई देखो जरा कहानी को समझना, ये कहानी क्या है, ठीक है, सुनो क्या कहानी है ना, अब जरा यहां देखो, अब है असली कहानी का सही फॉर्म यहां से उठेगा, ठीक है, हालांकि मैं इस पे 2 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आज नहीं कराऊंगा, कल कराऊंगा, मेरा अगली क्लास का टाइम हो गया। देखो जरा क्वेश्चन में दे रहा है फॉग, मैं आपको ये बता चुका हूं कि जब भी फॉग की कहानी हो तो फॉग में आपको हमेशा फॉग कब डिफाइंड होगा, डिफाइंड कब होगा, सुनना बहुत ध्यान से, फॉग डिफाइंड होगा तो पहले जी को लिखो, जी क्या चीज है, जी आपका कहां से काम है, जी आपका काम कर रहा है -1 से 1 से -π/2 टू π/2 में, ऐसा सरकार कह रही है। फॉग हो तो जी को पहले लिखना, क्योंकि इनपुट पहले जी में जाएगा, फिर एफ में जाएगा, फिर एफ को इसके नीचे लिख दो, एफ के नाम पे आपका एफ कहां से काम है, आर प्लस से आर में, तो आर प्लस का मतलब होता है 0 से इन्फिनिट से -इन्फिनिट टू इन्फिनिट। बहुत ध्यान से सुनो, मैं गजब की चीज समझाऊंगा, हो सकता है आपने नहीं सुनी हो तो बहुत काम किया, अगर सुन रखे तो बात अलग है। हमारे को हमेशा ये जो क्रॉस होता है ना, अभी एक बच्चे से सुना था ना आपने, इसकी रेंज और इसका डोमेन वाली बात कर रहे थे, ठीक है ना, वो वाली बात बता रहा हूं, है ना, हमेशा फॉग डिफाइंड तभी होगा जब ये चीजें मैच कर जाएं, जब ये चीजें मैच कर जाएं। अभी फिलहाल वाली कहानी में देखते ही पता चल रहा है ये तो दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रही हैं, तो हमारे को हिसाब से देखा तो फॉग बनाना नहीं चाहिए, लेकिन हम फॉग फिर भी बनाते हैं, क्यों बनाते हैं उसका कारण सुनिएगा। हमारे को पता है कि ये पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता, अभी इनमें एडजस्टमेंट करे जा सकते हैं, तो हम एडजस्ट कैसे करते हैं वो एडजस्ट करना बता रहा हूं। हम क्या करते हैं, इसी को दोबारा लिखते हैं, जी के नाम पर, है ना, और एफ के नाम पर सोचना, एफ के नाम पर कहानी हमारी 0 से इन्फिनिट में चल रही है, बड़े ध्यान से सुनना, 0 से इन्फिनिट से कहां में चल रही है, -इन्फिनिट टू इन्फिनिट में चल रही है, ठीक है। अगर और एडजस्टमेंट हमेशा जी करेगा, जो ऊपर वाला होगा वो एडजस्ट करेगा खुद को नीचे वाले के डोमेन के अकॉर्डिंग। इसके डोमेन में क्योंकि जो भी ये बाहर फेंकेगा ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इसके डोमेन में आएगा ना उसी को आगे फॉरवर्ड कराएगा, इसलिए इसका डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डोमेन 0 से इन्फिनिट में काम करता है, तो आप क्या करोगे ना, ऊपर वाले की रेंज को रीएडजस्ट करोगे कि भाई तुम्हारे उसमें 0 के आगे का कोई सामान हो तो दे दो, तो वो अपने वाले में से 0 ओपन से π/2 क्लोज तक का सामान दिखाएगा कि नहीं यार मेरे ऐसा नहीं है, पूरा पूरा खराब है, थोड़ा सा हिस्सा है वो ले ले भाई। अब आपको पता चलेगा कि 0 से इन्फिनिट में 0 से π/2 आता है, 0 से इन्फिनिट में 0 से π/2 वाला हिस्सा आता है, तो काम करवाओ ना उससे, वो तो फॉग बनाएगा, तो ले लो उससे फॉग। हमने कहा चलो भाई फॉग लेते हैं। अब लेकिन जैसे ही मैंने ये 0 से π/2 करा, तो हमारे को पता है हमारा जो gx करके जो फंक्शन था वो था साइन इनवर्स एक्स, वो कितना था, साइन इनवर्स एक्स। अब आपने क्या करा, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर देखा हो तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है -π/2 से +π/2 के बीच में, राइट, और वो ऐसा ग्राफ होता है, ये वाला ग्राफ होता है। इसमें भी ये कह रहा है कि आपकी कटिंग हो गई है कहां से कहां तक, 0 से π/2, 0 ओपन से π/2 तक कटिंग हो गई है। इसका मतलब आपका डोमेन भी कट गया है, डोमेन अब आपका 0 से कहां तक गिर गया है, 1 तक, क्योंकि साइन इनवर्स में याद है ना 0 से 1 हो गया, तो इसका मतलब आप यहां पे भी क्या करोगे ना, इसका डोमेन भी बदल डालोगे कि 0 ओपन से 1 तक ही ले भाई, -1 से 1 भी कटवा ले तो तेरा। इसका मतलब आपका फॉग अब डिफाइंड हुआ है। अब आपका फॉग डिफाइंड हुआ है कहां से कहां में, सुनो, फॉग कहां से कहां में डिफाइंड हुआ है, फॉग आपका डिफाइंड होना चालू है 0 से 1 टू -इन्फिनिट टू इन्फिनिट, इससे इसमें, ठीक है, इससे इसमें डिफाइंड होता है, डिफाइंड याद रखना, ये मैच करवाते हैं और इससे इसमें खेल चालू होता है, तो याद रखिएगा, बहुत काम की बातें बता रहा हूं जो बहुत बहुत गजब वाली बातें हैं। पहले देखो पहली दृष्टि में डिफाइंड नहीं हुआ, दूसरी बार हमने जबरदस्ती डिफाइंड कराया तो हमारे को पता चला इतना बन गया। अब जैसे ही बना, अब उसके बाद में अब फॉग ने कहा चलो हम तो बन ही जाते हैं, हमारे पास एरिया मिल गया हमारे को, तो हमने जैसे फॉग एक्स की बात करी तो हमने एफ में डाला जीएक्स, और जीएक्स हमारा था साइन इनवर्स एक्स, तो एफ में चला गया साइन इनवर्स एक्स, राइट है, हमारा एफ एक्स था ई की पावर एक्स, तो एक्स की जगह पर जैसे हमने साइन इनवर्स एक्स भेजा तो ये बन गया ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। अब किसी ने कहा नहीं साहब ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स का डोमेन भेजो, तो हमने पूछा भाई डोमेन क्या है, तो हमारे को बदला डोमेन तो फॉग का डोमेन लगेगा, और डोमेन कितना है 0 से 1, तो डोमेन हो गया 0 से 1, करेक्ट।
अब किसी ने कहा रेंज क्या होगी, मैंने कहा देखो साहब रेंज की बात चलेगी तो क्योंकि आपका डोमेन ही 0 से 1 में है, तो जो हमारा साइन इनवर्स एक्स होगा वो खुद आंसर कहां से कहां में देगा, 0 से π/2 में देगा। और अगर 0 से π/2 में देगा तो फॉग के टाइम पे वो ई के सर पे बैठेगा, तो ई की पावर साइन इनवर्स एक्स का आंसर कहां से कहां में होगा, ई की पावर 0 से लेकर के ई की पावर π/2 के बीच में होगा। इसका मतलब हमारा आंसर जो हो गया रेंज कहां से कहां में होगी, 1 से e टू द पावर π/2, ये हमारा आंसर हो गया। इसीलिए क्वेश्चन बहुत 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 काम का है। ठीक है भाई, चलिए साहब आज के दिन का टाइटल यहीं पर लॉक करता हूं, कल के दिन पे वापस इसी जगह से मिलेंगे। लेकिन यहां तक का एक बार ये वाला लेक्चर का ये वाला पार्ट दोबारा देखते हैं। आज का वैसे भी लेक्चर बहुत अलग लेवल पे था, थोड़ा समझ के देखना। क्या डिफेंड हो जाएगा यार, चलो कट करो। मतलब मैं फॉर्म की बात करता हूं, एक बॉक्स की बात करता हूं, घूम करके फॉर्म की जगह बॉक्स